हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जूलॉजी यूनिट 6 के इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग जूलॉजी यूनिट 6 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम देखेंगे डुप्लीकेट जीन। टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग द डुप्लीकेट जीन। तो आज हम जानेंगे डुप्लीकेट जीन क्या होता है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 2 या 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अच्छी जानकारी दी जाएगी डुप्लीकेट जीन के बारे में। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि डुप्लीकेट जीन के बारे में बहुत ही सरल एंड बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग। इस यूनिट में एक टॉपिक और बचा है, जिसके बाद यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जूलॉजी यूनिट 7 के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं डुप्लीकेट जीन क्या होता है। डबल फैक्टर 15:1 रेशियो when the phenotypic effect on each of the two pairs of alleles in identical, then such genes are called double factors और डुप्लीकेट जीन। तो हम देखते हैं डुप्लीकेट जीन क्या होता है। द्विकारक 15 संबंधी एक रेशियो अनुपात। जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों में से एक प्रत्येक का लक्षण प्रारूप प्रभाव समरूप हो, तो इस प्रकार के जीन्स को द्विकारक अथवा द्विजीन कहलाते हैं। जो इस प्रकार के कारक होते हैं वो डुप्लीकेट जीन या द्विकारक जीन कहलाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब दो जोड़ी फिनोटाइप, आप लोग फिनोटाइप के बारे हम आप लोगों को फिनोटाइप के बारे में जानकारी दिए हैं। पिछली वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होते हैं। तो यहाँ जब दो जोड़ी युग्मी विकल्पी फिनोटाइप में से प्रत्येक का लक्षण प्रभाव स्वरूप होता है, जो प्रत्येक का लक्षण होता है वह प्रभाव स्वरूप होता है, वह प्रभावी होता है। तो इस प्रकार के जीन को, जो प्रभाव स्वरूप जीन होता है, इस प्रकार के जीन को हम डुप्लीकेट जीन या द्विकारक जीन कहते हैं। जो दो युग्म विकल्पी होते हैं, अगर ये प्रभावी होते हैं, इनके जो कारक की जो जीन होंगे प्रभावी होंगे, तो इसको हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं या द्विकारक जीन कहते हैं। साइंटिस्ट जीएस सल इन द स्टडीज कनेक्टेड ऑन अ प्लांट कॉल्ड शेफर्ड पर्स ऑफ सबसेला जीनस अ मॉडिफाइड रेशियो ऑफ 15 संबंधे 1 स्टैंडर्ड रेशियो 9 संबंधे 3 संबंधे 1, जो कि हम मटर के पौधे में क्रॉस कराने पर ये अनुपात आ रहा था 9 संबंधे 3 संबंधे 1। यह बताया गया कि साइंटिस्ट जीएस सल द्वारा स्पेशला जीनस वंश, जिसको हम जीनस इंग्लिश में कहते हैं स्पेशला जीनस शेफर्ड पर्स नामक पौधे पर किए गए अध्ययन में एक रूपांतरित अनुपात, जो कि 15 संबंधे 1 था, और मानक अनुपात जो था स्टैंडर्ड रेशियो था 9 संबंधे 3 संबंधे 1 था। जो साइंटिस्ट जीएस सल थे, इन्होंने सबसेला वंश, जो जीनस इंग्लिश में कहते हैं वंश, और जो प्लांट था स्पेशर्ड पर्स एक प्लांट था, इस प्लांट पर इन्होंने अध्ययन के रूपांतरण, इन्होंने इस प्लांट पर अध्ययन किया था और इसी में कुछ रूपांतरण किया था। तो इसका जो रेशियो था 15 संबंधे 1 था, और जो इसका स्टैंडर्ड रेशियो था वो 9 संबंधे 3 संबंधे 1 था। जो जीएस सल साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसेला जीनस वंश के सबसेला जीनस वंश शेफर्ड प्लांट का, जो शेफर्ड्स पर्स प्लांट है, इसका एक वंश जीनस है। कैप्सिला इसका जीनस है, नाम है, ये वंश है इसका। स्पेड पर्स का यह जीनस है, वंश है कौन? कैप्सिला। जो शेफर्ड पर्स नामक पौधा था, इसमें जो अध्ययन किया था, तो ये जो जीएस सल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर कुछ अध्ययन किया, रूपांतरण किया इस रेशियो। तब ये रेशियो 15 संबंधे 1 आया था। इसमें रूपांतरण करने के बाद जो जीएस सल ने रूपांतरण किया था, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड रेशियो था 9 संबंधे 3 संबंधे 1 था। इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ बीन्स, फर्स्ट ट्राईएंगुलर और सेकेंड जो है लॉन्ग, जो सेकेंड है वो लॉन्ग है और फर्स्ट है जो ट्राईएंगुलर है। तो यहाँ बताया गया है कि इसमें 2 प्रकार की फलियां, इसमें 2 टाइप्स की फलियां ली गई थी, जिसमें पहला है त्रिकोणीय और दूसरा है लंबी लॉन्ग। ट्राईएंगुलर एंड लॉन्ग था, ये 2 प्रकार की जो फलियां ली गई थी। तो हम आगे देखेंगे। व्हेन दीज बर्ड प्लांट्स विथ triangular and long buds were
obtained in the F2 generation in a ratio of 15:1। और यहाँ बताया गया है कि इनमें प्रजनन कराने पर F2 पीढ़ी में त्रिकोणीय एवं लंबी फली वाले पौधे 15:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। जो इन्होंने F1 जनरेशन में अनुपात था वो दूसरा था, और F2 जनरेशन में जो अनुपात था 15:1 था, 15:1 था। यहाँ बताया गया है कि जो ट्रायंगुलर एंड लॉन्ग पौधे थे, जो फलियां थी, उनमें F2 जनरेशन में क्रॉस कराया गया तो इसका जो रेशियो था 15:1 आया। अब हम आगे देखेंगे। द ट्रायंगुलर ट्रेट इन जीन्स इज कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ जीन T एंड D। और यहाँ बताया गया है कि फलियों का त्रिकोणीय लक्षण 2 जोड़ी जीनों T व D द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि इसमें प्रजनन, यहाँ कहने का अर्थ है कि फलियों का जो फलियां थी, जो त्रिकोणीय फलियां थी और जो लॉन्ग फलियां थी, यहाँ बताया गया है कि जो ट्राइएंगुलर फलियां थी, इनके जो 2 लक्षण थे वह 2 जोड़ी जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह कहने का अर्थ है कि जो ट्राइएंगुलर फलियां थी, इनको 2 जोड़ी, इनके लक्षण को 2 जोड़ी जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ट्राइएंगुलर फलियां थी, इनका नियंत्रण 2 जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ट्राइएंगुलर फलियां को, इसके जो लक्षण थे, इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था? जो ट्राइएंगुलर फलियां थी, इसके लक्षण को 2 प्रकार के जो 2 जोड़ी जीन होते हैं उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो कि T एंड D है। अब हम आगे देखेंगे। दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स। यह जीन पृथक पृथक गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जो यह जीन होते हैं यह विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो इस प्रकार के जीन होते हैं यह पृथक पृथक क्रोमोसोम, विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम पर, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस द ट्रायंगुलर ट्रेट एंड बीन्स आइदर टुगेदर और सेपरेटली। यह दोनों साथ साथ या पृथक फलियों में त्रिकोणीय लक्षण उत्पन्न करते हैं। यह बताया गया है कि यह दोनों, जो ये दोनों ट्रायंगुलर फलियां थी, या तो यह दोनों साथ साथ या पृथक फलियों में त्रिकोणीय लक्षण उत्पन्न करते हैं। या जो जीन होते हैं या साथ साथ या फिर पृथक पृथक होकर भी ट्रायंगुलर लक्षण उत्पन्न करते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो 2 जोड़ी जीन होते हैं या तो वह साथ साथ या फिर पृथक होकर ट्रायंगुलर लक्षण उत्पन्न करते हैं। इलॉन्गेटेड पोर्स डेवलप व्हेन बोथ डोमिनेंट जीन आर एब्सेंट। दोनों प्रभावी जीनों के अनुपस्थिति होने पर लंबी फलियां विकसित होती हैं। यहाँ बताया गया कि दोनों प्रभावी जीनों के अनुपस्थित होने पर फलियां जो होंगी वो लंबी होंगी। विकसित जो फलियां विकसित होंगी वो लंबी होंगी। अगर दोनों जो 2 जीन होंगे, जो 2 प्रभावी जीन होते हैं, अगर वह अनुपस्थित होंगे तो यहाँ जो फलियां उत्पन्न होंगी वो लंबी होंगी। दीज जीन्स आर कॉल्ड डबलेट्स जीन। इन जीन्स को हम द्विजीन कहते हैं। अगर तो जो जीन होंगे, अगर यह अनुपस्थित होंगे यहाँ, तो लंबी फलियां प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार के जीन को हम द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन कहते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप PDF के लिंक को क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है जिसको वो ले सकता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF ले सकता है। तो आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। इस यूनिट में एक टॉपिक और बचा है, जिसके बाद हमारा जूलॉजी का यूनिट 6 समाप्त हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।